This is a story of a farmer. This farmer had a very beautiful horse. One day his horse ran away. That evening, the neighbors gathered to console him. They said that this was such a bad luck. The farmer replied, "Maybe." The next day, the horse returned and brought with it 6 wild horses. And the neighbors came exclaiming at his good fortune. They said, "You are really lucky. Your horse was lost yesterday, and today you have 7 horses." The farmer replied, "Maybe." And then the following day, his son tried to saddle and ride one of the wild horses. While training the horse, he was thrown. He was thrown so badly that he broke his leg. Again, the neighbors came to offer their sympathy, saying it was a great misfortune that his young boy was wounded and had broken his leg. The farmer heard them and said, "Maybe." The day after that, the officers came to the village to seize all the young men for the army. But because of the broken leg of the farmer's son, he was rejected. When neighbors came to say how fortunate the farmer was and how things were so lucky for him, he said, "Maybe." So what we gather from this story is being a spectator, always being in the space maybe and watching the wonders of this universe, watching the life unfold, being with the rhythm of the universe. It's not always in one direction. It's up, down, sideways, everywhere. Watching it, watching the pattern and enjoying it, being with it like a spectator watches a movie. So whenever the farmer replied maybe, he was totally accepting whatever was going on with him. It's like watching the dance of the cosmos. So when you accept things and do not resist, be with it, they disappear. Nothing remains forever. तो इस कहानी में किसान जिसका एक प्यारा सा घोड़ा था और वो एक दिन खो जाता है, और जिस दिन उसका घोड़ा खो जाता है, भाग जाता है, उसकी पड़ोसी आकर बहुत अपना दुख जताते हैं कि भाई ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया। जिस पर किसान कहता है शायद, पता नहीं। अगले दिन वह घोड़ा लौट आता है, और सिर्फ वही लौट नहीं आता, अपने साथ वह 6 और जंगली घोड़े भी ले आता है। जब पड़ोसियों को ये बात पता चलती है तो वाह वाह करते हुए, उसके अच्छे नसीब की बातें करते हुए
पहुंच जाते हैं और उसे बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि वाह भाई, तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कल तक तुम्हारा प्यारा घोड़ा खो गया था, भाग गया था, और आज तुम्हारे पास 7 घोड़े हैं, 6 और घोड़े आ गए तुम्हारे पास। पड़ोसियों की बातें सुनकर किसान ने कहा, शायद, पता नहीं, मे बी। अब अगले दिन जब इस किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक घोड़े पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसे ट्रेन कर रहा था, तो वो घायल हो गया। इस तरह से घोड़े ने उसे नीचे फेंका कि उसकी एक टांग टूट गई। अब जब पड़ोसियों को पता चला कि किसान का बेटा घायल हो चुका है घोड़े को ट्रेन करते करते, तो वापस आए शाम के समय और अपनी सहानुभूति दिखाने लगे कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारा जवान बेटा अब बेचारे ने खाट पकड़ ली है, और ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही बैड लक है तुम्हारा। तो किसान ने उनकी बातें सुनी और कहा, हो सकता है, शायद, पता नहीं। उसके बाद वाले दिन सरकारी अफसर आए उस गांव में। उस गांव के सभी जवानों को, युवकों को अपनी सेना में भर्ती करने। लेकिन जब वह इस किसान के घर आए और उसके जवान बेटे के बारे में पूछा, तो देखा कि उसकी तो टांग टूटी हुई है और इसीलिए वो उसे वहीं रिजेक्ट करके छोड़कर चले गए। जब पड़ोसियों को ये बात पता चली तो वापस आए और कहा, वाह किसान, तुम्हारे तो भाई सच में तुम लकी हो, चीज़ें सब तुम्हारे फेवर में जा रही हैं। किसान उनकी तरफ देखा और कहा, शायद, पता नहीं, हो सकता है। तो इस कहानी से ये समझ आता है कि किसान हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक ही भाव में है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद, हो सकता है। And this is a wonderful place to stand. Life is a mystery. It unfolds in mysterious ways. और इस ब्यूटीफुल लाइफ को अगर हम देखते रहें एक दृष्टा की तरह, इसमें होने वाली घटनाएं, उनको हम एक साक्षी की तरह देखें और ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी समझने के लिए नहीं है, ये तो घट रही है एक समुद्र के लहर की तरह। तो इस लहर को हम देखें या इसके साथ बहते जाएं।